डीए सेंटर करने के बाद में है क्या करना, स्नैप एंड ग्रिड, स्नैप टाइप आइसोमेट्रिक स्नैप, ओके कर देना। कर्सर चेंज हो जाता है इस तरीके से। तो इसमें ना 3 प्लेन होते हैं, 3 प्लेन्स, टॉप राइट लेफ्ट, लिख लो टॉप राइट लेफ्ट, 3 प्लेन्स टॉप राइट लेफ्ट, 3 प्लेन्स इन आइसोमेट्रिक। नहीं नीचे ही लिखो, नीचे स्टेप बाय स्टेप होगा। 3 प्लेन्स इन आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक का मतलब 3 प्लेन होते हैं, फ्रंट टॉप साइड। टॉप राइट लेफ्ट करके आएगा, टॉप राइट लेफ्ट, जो फ्रंट है ना वो लेफ्ट दिखा रखा है, ठीक है। टॉप राइट लेफ्ट, टॉप राइट लेफ्ट, टॉप राइट लेफ्ट। टॉप का मतलब क्या है, टॉप का मतलब ये वाला फेस है। अब इस वाले फेस में तुम्हारी एक्सिस कौन से उस पे जा रही है, 30 डिग्री में जा रही है और 150 में ऐसी चल रही है ना। तो टॉप का मतलब क्या, टॉप प्लेन जब आप रखोगे तो 30 और 150 पे काम करेगी, सिर्फ उसके बीच में काम करेगी, 30 और 150 के रेफरेंस पर काम करेगी। जो एक्सिस है ना, जो फिक्स एक्सिस दिख रही है ना आपको, ये एक्सिस आपकी फिक्स है, ये टॉप प्लेन है, इस डायरेक्शन में काम कर सकते हो और इस डायरेक्शन में काम कर सकते हो, टॉप प्लेन के ऊपर। टॉप के ऊपर इस डायरेक्शन में, देन इस डायरेक्शन में, डन हो जाएगा मेरे भाई। तो टॉप लिख के ये ना, डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, हाँ। तो ये डायरेक्शन को जैसे ऊपर सीधी नहीं जाएगी, 90 पे नहीं चलेगा, बस इस डायरेक्शन में ऊपर और नीचे इस डायरेक्शन। हाँ, एंगल तो ये वही है जी, एंगल तो वही है। तो इसमें ना ये बना लेना, तो टॉप के सामने इस तरीके का कर्सर बना दो, टॉप बना दिया। टॉप लिख के ना ये कर्सर क्रिएट कर दो। इसमें क्या है, 30 और 150 पे काम करेगा। इस लाइन पे 30 लिख दो, इस पे 150 लिख दो। ठीक है जी। F5 प्लेन चेंज किया, F5 लिख लिया था ना, टू चेंज द प्लेन F5। 3 प्लेन होते हैं इसमें, लिख लिया। अभी कल वाली क्लास में, पिछले क्लास अभी इसी में पहले आप इसमें लिखो। अब ये आपका प्लेन आ गया, कौन सा, राइट प्लेन है ये वाला। ये जो कर्सर दिख रहा है ना आपको, लिखा हुआ ना राइट, आइसोप्लेन राइट, ये राइट प्लेन है। राइट प्लेन में क्या होता है, 90 पे काम करते हैं और 30 पे काम करते हैं। तो जो हमारा कर्सर है ना, ये फिक्स डायरेक्शन में चलेगा, 90 पे और 30 पे, क्लियर। राइट प्लेन में लिख लो, राइट प्लेन में किस किस डायरेक्शन पे चलेगा, 90 और 30 पे। राइट प्लेन में 90 और 30। क्लियर है ना? 90 और डन। F5 प्लेन चेंज किया आपने। अरे कल लीडेंटी क्लास है, ध्यान से आना है। कब बताइए तो भैया, बताइए। आइसोप्लेन लेफ्ट लिखिए बड़े भाई, आइसोप्लेन, हाँ वही है प्लेन, आइसोप्लेन लेफ्ट। ये जो है ना, राइट लिखा हुआ है, टॉप लिखा हुआ, आईएसओ प्लेन बोलते थे इनको, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, वैसे लिख लो, कोई समस्या नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हेलो, हाँ जी।
इसमें क्या करेगा 90 पे काम करेगा और 150 पे काम करेगा। ठीक है भाई, ठीक है ना, 90 150 क्लियर है। तो ये 3 फिक्स एक्सिस हैं। हाँ, अब ये जो प्लेन हम चेंज कर रहे हैं ना, वो प्लेन चेंज कैसे होते हैं लिख लो। टू चेंज द प्लेन F5, वो लिख लिया टू चेंज द प्लेन, जो हमारे प्लेन चेंज होते हैं वो F5 से चेंज होते हैं। क्लियर है ना ये चीज? हाँ, क्लियर है ना? ये हमारे जो प्लेन चेंज होते हैं वो होते हैं F5 से चेंज। डन, आगे चले। प्लेन चेंज होते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे आप? ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे आप? अब इसमें ना कुछ लिमिटेड कमांड है जो यूज होंगी आइसोमेट्रिक के अंदर। ठीक है, लाइन होगी, यूज कमांड लिख दो इन आइसोमेट्रिक। यूज कमांड आइसोमेट्रिक के अंदर जो कमांड यूज होगी वो लिमिटेड कमांड है। कुछ लिमिटेड कमांड है जो आइसोमेट्रिक में यूज होंगी, जैसे कि लाइन, कॉपी, मूव, लाइन, कॉपी, मूव, ट्रिम, एक्सटेंड, इरेज। लाइन, कॉपी, मूव, ट्रिम, एक्सटेंड, इरेज। लाइन, कॉपी, मूव, ट्रिम, एक्सटेंड, इरेज। ठीक है जी। एक होता है एलिप्स आईएसओ सर्कल। इस एलिप्स आईएसओ सर्कल लिखो, उसे अलग पेज में लिखो, उसकी शॉर्ट के लिए बात। एलिप्स आईएसओ सर्कल TLIPS की ये स्पेलिंग TLIPS। एलिप्स आईएसओ सर्कल, आईएसओ सर्कल। ठीक है, ईएल एंटर। इसका यूज क्या? ये सर्कल है, आइसोमेट्रिक में सर्कल कमांड नहीं चलेगी, उसमें एलिप्टिकल सर्कल चलता है, जो इलिप्स सर्कल है। क्योंकि जब तिरछा दिखाते हैं ना, तो जब सर्कल को आप तिरछा देखेंगे तो वो क्या है, वो सिमिलर शेप दिखेगी उसमें। आइसोमेट्रिक में जब आप सर्कल doesn't work in isometric command, मैं लिख लेता हूँ। और सिंपल सर्कल आपका यूज नहीं होगा, इसमें आपने इलिप्स आइसो सर्कल ही यूज करना है। उसके बदले ISO ellipse सर्कल। हाँ, ईएल एंटर, ईएल एंटर, आई एंटर। ईएल एंटर, आई एंटर, टेक सेंटर पॉइंट। गिव रेडियस वैल्यू एंटर। ठीक है साहब। देखो ईएल एंटर किया मैंने, आई एंटर किया। ये सर्कल कौन से वाले प्लेन के रिस्पेक्ट में दिख रहा है? ये 90 और 150। 90, 150, मतलब लेफ्ट वाले के रिस्पेक्ट में दिख रहा है। F5 दबाओगे अब कौन से के रिस्पेक्ट में दिखने लगा? कभी तो ऊपर वाले में, टॉप, है ना? F5 दबाओगे अब कौन से के रिस्पेक्ट में दिखने लगा? राइट में जा रहे हैं। है ना? तो अगर हम सिंपल सर्कल लेते हैं तो उसकी कोई वो चेंज नहीं होती है डायरेक्शन।
तो इसलिए हम सिंपल सर्कल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है भाई साहब, इसमें क्लियर लेटर करके फिर सर्कल लेंगे। जी जी भाई साहब, क्लियर है। जी सर। अब चले, देखो मैं एक ब्लॉक बनाना चाहता हूँ, एक स्क्वायर बनाना चाहता हूँ। मैंने एक लाइन ली, टॉप वाले फेस पे बनाना चाहता हूँ। पहले मैं प्लेन चेंज कर करके ही काम होएगा, ऑर्थो ऑन करके रखना, ये चीज आप याद रखना, ठीक है। जैसे काम कर रहे हो ना अब तक ऐसे ही करना। मैंने बोल दी ये मेरी लाइन है जी 100 mm की, इधर मैं गया 100, इधर आया जी 100, अंदर की तरफ गए हम 100, बन गया टॉप से। F5 दबाऊंगा, राइट साइड से बनाना है जी, मैंने यहाँ से साइड से देख लिया। फिर 100 सर। मैंने लाइन ली, यहाँ से नीचे कितना गए 100, इधर कितना गए 100, ऊपर की तरफ कितना गए, क्लियर था। F5 फिर से दबाया हमने। अब कौन सा प्लेन है, लेफ्ट। लाइन ली मैंने, ये कितने की है जी 100, ये कितना, डन। इतना समझ में आया नहीं आया, हो जाएगा। अब मेरे को क्या करना, इतना क्लियर, बॉक्स दिख गया। अब इसके टॉप फेस पे एक सर्कल बनाना मैंने, तो मैंने टॉप फेस पे सर्कल बनाने के लिए ना एक लाइन ले ली, रेफरेंस लाइन, सेंटर पॉइंट से। ठीक है। हाँ, सेंटर पॉइंट से मैंने एक रेफरेंस लाइन ले ली। अब मेरे को एक सर्कल चाहिए, EL एंटर, I एंटर, मिड पॉइंट ये है। F5 से प्लेन चेंज कर दो, आ गया जी, डन है। कितने का सर्कल है जी, 30 का सर्कल है, आगे बढ़े भाई 30 का। इस लाइन को मैंने डिलीट मार दिया, चलिए। अब मैंने इस सर्कल को ना कॉपी करना है कि भैया अंदर की तरफ ना ये थोड़ा था, इसकी जो पोजीशन है वो अंदर की तरफ गई हुई है, तो मेरे को नीचे की तरफ ना इसे कॉपी करना है। तो मैंने प्लेन चेंज किया, अब नीचे की तरफ जाना। देखो इस टॉप वाले में तो क्या इधर जाएगा, इधर जाएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। मेरे को आना 90 में नीचे की तरफ, तो मैंने F5 दबाया। अब आ जाऊँ आप नीचे हैं, कितनी वैल्यू मैंने बोल दी जी, मेरे को चाहिए 20 की डेप्थ। आगे बढ़े भाई, 20 डेप्थ आ गई ना। अब ट्रिम कौन सा होएगा, इसमें से ट्रिम होएगा ये वाला, देखिए डेप्थ, क्लियर, डन। अब मैंने एक लाइन और बनाई यहाँ से यहाँ की। मैंने बोल दिया इधर की तरफ ना एक सिलेंडर ऐड है, सिलेंड्रिकल रॉड ऐड है इधर से। तो मैंने क्या किया, EL एंटर किया, I एंटर किया, सेंटर पॉइंट ये दे दिया। प्लेन चेंज करना पड़ेगा भाई, इसके फेस के रिस्पेक्ट में तो प्लेन लेना पड़ेगा ना। F5 दबाओ, हो गया चेंज। कितने का है जी, मैंने बोल दिया 25 का। इस लाइन को डिलीट कर दो जी, सर्कल को सिलेक्ट करो, कॉपी कर दो बड़े भाई, F5 प्लेन चेंज, मिड प्लेन से इधर की तरफ कितनी दूरी पे, 150 पे। आगे साहब, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दो, देन इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दो, बाकी का ट्रिम हो गया जी, क्लियर है, डन। हाँ जी, इतना यही आइसोमेट्रिक है, इसके अलावा आइसोमेट्रिक ही नहीं है कुछ, इतना ही टॉपिक है आइसोमेट्रिक का सिर्फ। पर जो इमेजिनरी ड्राइंग है ना, जैसे ये है, अब मेरे को ये दे रखी है इसलिए मैं इसको बना सकता हूँ आसानी से। जब मेरे को सिर्फ ये व्यू दे रखी हो और मेरे को आइसोमेट्रिक तैयार करनी हो, तो ये क्या व्यू की परफेक्शन होती है। जैसे जिस तरीके से हम व्यू निकालते हैं ना, उसी तरीके से हम सोचेंगे कि भैया मेरे को इसको बनाने में, जब मैं देखूंगा इसे तो मेरे को ऐसा दिखेगा जी बनाने के टाइम में। आइसोमेट्रिक इसकी इस तरीके से दिखेगी, तो यही आइसोमेट्रिक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इमेजिनरी ड्राइंग जो बनाते हैं ना, वही आइसोमेट्रिक व्यू आ जाता है। तो वे हम तीनों व्यू को देख के जो व्यू हमारा बन रहा है उसको हम इसमें उतार देते हैं, वही हमारी आइसोमेट्रिक है। कि बनने के बाद कुछ हमारा मॉडल इस तरीके का दिखेगा हमें, क्लियर है भाई। आइसोमेट्रिक हम दिखाते क्यों है, आइसोमेट्रिक हमें इसलिए दिखानी पड़ती है कि मॉडल समझ में आ जाए कि कैसा मॉडल है आपका। कई बार ये ऐसा होता है व्यू से मॉडल समझ में नहीं आता, होता कई बार ऐसे कि व्यू से ना मॉडल समझ में नहीं आता, तो वहां क्या है, मेरे को आइसोमेट्रिक बनानी ही पड़ती है हमेशा, क्लियर, डन। चले आगे, चलो इतना समझ में आ गया ना। अब और क्या है इसमें, अब देखो इसमें यहाँ फ्लिट लगानी पड़े भाई मेरे को, इस एज पे फ्लिट लगानी। तो मैं क्या करूंगा, इस लाइन को ना नीचे की तरफ कॉपी करूंगा, यहाँ से उठाया, नीचे कितने की फ्लिट है जी, 10 की फ्लिट है, 10 इसको नीचे कॉपी कर लिया, 10 इसको इधर की तरफ कॉपी करना है, इधर की तरफ प्लेन चेंज कर लेना, ठीक है।
तो फिलेट का ना मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। नहीं है, अगर आप डायरेक्ट फिलेट मार देते हो ना, अगर आप डायरेक्ट फिलेट मारते हो तो देखो फिलेट का एज ये आती है, ठीक है। अगर आप इलिप्स आइसो सर्कल से लोगे तो फिलेट की एज ये आएगी, तो इसमें ये अंतर आ जाता है। नहीं समझे अभी आप? डायरेक्ट फिलेट नहीं मार सकते। डायरेक्ट फिलेट नहीं लेंगे, पहले सेंटर पॉइंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि वो दोनों लाइन ये क्लियर है, ठीक है। अब मेरे को 15 की फिलेट चाहिए, इस लाइन को मैं नीचे की तरफ 15 कॉपी करूंगा, मैं इसका मिड पॉइंट निकालूंगा, 15 में नीचे कॉपी करूंगा जी, ये आगे सर। इसको मैं इधर 15 कॉपी करूंगा, साइड चेंज करके इधर ये आगे प्लेन EL एंटर I एंटर, सेंटर पॉइंट ये लो 15 का है जी, आगे दो जी, इसको ट्रिम मार दो, ये आगे। इसको सेलेक्ट करो, CO एंटर कॉपी, ठीक है। बेस पॉइंट ये दिए, यहाँ से उठा के यहाँ रख दो, डन साहब है। इसको ट्रिम डिलीट, यहाँ से लाइन ले लो, फिलेट के एंड पॉइंट को मिला देना आपस में, फिलेट। अगर चेम्फर चाहिए तो इस पॉइंट को यहाँ मिला दो, बात खत्म, ये आ गई जी चेम्फर। यही आइसोमेट्रिक है बस। अब सपोज करो मेरे को ये बनाना है, अब इसको बताओ कितने बाई कितने का बेस है इसका, उसके हिसाब से बनाते हैं। इसका बेस बताओ कितने बाई कितने का है, ये वाला बेस 100 ये हो गया बाई 50 ये है। ये आ गया जी, चलिए आ जाओ इधर ही बैठ लो। वो उधर रख दो बैग, वो उसी बैग रख दो, इस वाले बैग को ही रख दो, ना एक और गाड़ी, इस बैग को ही रख दो ना उस पे, अरे वो भी आ रहे थे तब। बैठो भाई बैठो। देख रहे हैं कि मैं थोड़ा ये मैं एक बार जब ज्वाइन करेंगे तो आ जाऊंगा फिर, ज्वाइन करेंगे ना अभी हम तो बच्चे का तबीयत खराब है। अच्छा तो फिर जाओ, बाकी जो भी होगा मैं बता देगा, ठीक है ना, लोकेशन देखने के लिए। हाँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है क्लियर भाई ये चीज, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब मैंने करना क्या है, अब इसको ना कॉपी करना है, ठीक है। इसको कॉपी करना नीचे की तरफ, हाँ जी आ गया हो, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, क्लियर है ये चीज जी। अब मेरे को इसको कॉपी करना नीचे की तरफ, कितनी डेप्थ पे 10 है। इसकी कॉपी कर लो, प्रोफाइल चेंज करो, डायरेक्शन चेंज करो F5 से, बेस फर्स्ट ये दे दिया, नीचे की तरफ आ जाओ, कितनी डेप्थ पे आओगे वहां, ठीक है। अब क्या करना, कुछ नहीं करना, ये लाइनें मिला देनी आपस में बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ये लाइन और ये लाइन मेरे को दिखेगी नहीं, ये डिलीट, डन, कितना समझ में आ गया। अब मेरे को ये वाला फेस बनाना, ये स्लॉट बना लेते हैं पहले, हैं ये स्लॉट की दूरी कितनी है यहाँ से, यहाँ से गोल कटा हुआ 25 का बिल्कुल डिस्टेंस है। ये दो इसमें देखो, एक्स आइसोमेट्रिक से ना अगला पेज है, एक भाई कोड देते हैं, ये आइसोमेट्रिक से ना, आइसोमेट्रिक आगे आगे चेंज कर, आगे
अब आगे इधर आ आगे और चल आइसोमेट्रिक पे जाओ पीछे आगे और चलो 55 और चलो और चलो और चलो अबे ये है ये वाला इससे आगे 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 और एक और आगे एक चेंज एक और चेंज करो बस ये वाला फर्स्ट वाला अब इसका ना स्लॉट की दूरी कितनी है यहाँ से 55 है ये कितना है जी स्लॉट की सेंटर से दूरी कहाँ है 55 का 15 ही तो है ये 15 पहले 15 लेंगे ना जी इस पे सर्कल है कितने का है जी PL एंटर I एंटर यहाँ सर्कल है 7.5 रेडियस है प्लेन चेंज किया F5 ये कितने का है जी 7.5 ये आ गया 7.5 इसको सेलेक्ट करो कॉपी कर दो बड़े भाई जी इसको सेंटर से उठाओ इधर रख दो 25 है कितना है 25 अब देखो इसमें क्या है ऑफसेट का चक्कर नहीं चलेगा आइसोमेट्रिक में ये याद रखना ठीक है इसमें कॉपी चलेगी सेंटर से सेंटर मिलाया अब देखो इसमें आप क्वाड्रेंट भी नहीं मिला सकते हो क्योंकि क्वाड्रेंट पॉइंट चेंज है आपके जो क्वाड्रेंट पॉइंट होते हैं वो चेंज है इनको क्या करोगे कॉपी कर लेना आप इधर कितना करोगे कितने का रेडियस 8 का है ना नहीं, 7.5 7.5 का रेडियस है तो 7.5 ही कॉपी होगी 7.5 इधर 7.5 आगे हम जी ये बन गया जी ट्रिम का याद रखना ट्रिम का और इसका ही कॉपी का और ये दो तीन चीज यूज होंगी बस इसमें अब इसको ना नीचे की तरफ कॉपी करना कितना कॉपी करो मतलब इसकी डेप्थ क्या है थ्रू है ना आर पार है ना नहीं लेकिन फिर भी डक दिखा रहा है जब तो ये होगा ना वो तो थिकनेस होगी थिकनेस जो है 10 है प्लेट की थिकनेस होगी ना बेस पॉइंट दे दिया F5 प्लेन चेंज कर दिया 10 mm की थिकनेस आ जाएगी सीधी क्योंकि प्लेट की क्या थिकनेस है 10 बाकी कट इनको ट्रिम कर देना क्योंकि देखो ये प्लेट के ऊपर ऊपर कुछ नहीं दिखेगा आपको यहाँ ये तो प्लेट का ऊपरी एरिया है ना इसमें यहाँ कुछ नहीं दिखेगा नीचे की चीजें दिखेंगी ये एक आपको यहाँ से ना एक ये वाली एज दिख जाएगी हेलो हाँ जी कौन बात कर रहा है जी हाँ जी राजेश जी आ जाओ कितने से कितने बजे फ्री होते हैं राजेश साहू आ जाना 10 बजे के बाद आ जाना तुम कल तुम किसी भी टाइम आ जाओ 10 से और 5 के बीच में 9 से और 5 बजे के बीच में आप कभी भी आ जाओ कल मिलो तो सही पहले हाँ जी है? क्या कह रहे हो हाँ वो तो क्लास स्केचिंग स्टार्ट कर देंगे तुम्हारी कल हाँ है जी मतलब क्या कह रहे हो हाँ भाई कैसी बात कर रहे हो आप ये बताओ हाँ कैसी बात कर रहे हो पैसे के लिए काम कर रहे क्या कथी भाई सीखना तेरे को पैसे तू देख सुन सुन भाई मेरी बात सुन
अगर तू पैसे वाली बात कर रहा तो बेशक मत आइयो, ठीक है? नहीं नहीं बेशक मत आइयो यार, ऐसे ऐसे मेरे को ऐसे ऐसे बंदों को नहीं पढ़ाना। तू कह ही क्या रहा है यार, पता नहीं तेरे को सीखना, सीखने वाली बात करना। तो ये आरबीएम नहीं है और ना मैं आरबीएम का हूं, ठीक है? अगर तेरे को पैसे वाली बात है तो ये मत भाई, ठीक है? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बंदों को मैं नहीं पढ़ाऊंगा भाई। तेरा पैसे ले लेना 40,000 रुपए। अरे बहन जो तेरे को सीखना तो सीखने के लिए आना। 40,000 रुपये ले लेंगे। नहीं ऐसे कह रहा, पैसे बताओ कितने चाहिए आपको? 20,000 40,000? अरे तेरी हमारी तो पैसे ही दे दीजिए बाप। हम मूड खराब करती है। अरे ये वाला फेस बनाना, ठीक है? ये हाइट कितनी है अपनी भाई? ये हाइट टोटल पूरी 50। टोटल 50 है ना? तो हमने इसमें से 10 mm तो ले ही रखी है बेस वाली, 40 ही होगी। और इधर की तरफ कितने आए यार? 50 पूरा 50 क्या है? ये 50 है ना? ये 50 ले लिया हमने और ये ले लिया, ठीक है ना? अब यहाँ मेरी फिलेट है, ठीक है? अब ये फिलेट कितने की है? ये फिलेट होता है 20। दे रखा 20 ऊपर वाली। इसको नीचे 20 कॉपी कर लो, इसको इधर 20 कॉपी कर लो, ठीक है? EL एंटर, आई एंटर। बेस पॉइंट मैंने ये दे दिया, कितने का है जी? 20 का, है ना? ये आ गया। इसको ट्रिम कर दो फालतू वाले को। ये जो फिलेट है ना बाहर वाली, वो बनाई है अभी हमने, क्लियर? जी। अब मैंने क्या करना है, एक और सर्कल है ना इसमें अंदर, वो कितने का है जी? 25। टायर 25 है, 12.5। इन लाइनों को हमने हटा दिया, ठीक है? इसको और इसको कॉपी करो। CO एंटर कॉपी करने के लिए बेस पॉइंट मैंने ये दिया इधर की तरफ। कितनी दूरी पे आना है जी? 15 के डिस्टेंस पे आना है। आगे बढ़े भाई, ये लाइन ले लो, ये लाइन लो, इसको यहाँ मिला दो, ठीक है? आगे अब जो फालतू की चीजें उन्हें हटा दो। एक तो मेरे को ये नहीं दिखेगी, एक ये नहीं दिखेगी, ये नहीं दिखेगी, ये भी नहीं और ये भी नहीं और ये भी नहीं, ये और ये मेरे को दिखेंगे नहीं। आगे डन। अब यहाँ से लाइन ऐड कर दो, यहाँ से यहाँ की, ठीक है? इसको कॉपी करो, CO एंटर, F5 प्लेन चेंज। बेस पॉइंट मैंने दिया, इधर की तरफ आ जाओ आप। 10 ये कितना है जी? 10। आगे बढ़े भाई। अरे यार इसको और इसको भी मूव करके रख लो 10 mm, क्योंकि वहां हमें दिखेंगे ही नहीं वो, ठीक है? बाकी का ये डन हो गया, नहीं कर लो है? इतना समझ में आ गया? इसी तरीके से सारे बनेंगे, रेफरेंस रख रख के, रेफरेंस रख रख। ऑफसेट वगैरह नहीं चलेगा इसमें। अगर देखो मैं ऑफसेट करता हूँ ना 10 का, तो कैसे जा रहा है? कॉपी चलेगा। कॉपी चलेगा इसमें ज्यादातर। अगर मैं इसको ऑफसेट करता हूँ, जा रहा ना अदर डायरेक्शन में, ऑफसेट 15 की है मैंने, जा रहा ना अदर डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि वो तो उसी के पैरेलल ही करेगा ना, वो 90 वाले रेफरेंस पे चलेगा ही नहीं, ठीक है? तो कॉपी ज्यादातर चलेगी इसमें। इतना क्लियर है? यही तुम्हारी आइसोमेट्रिक है और यही तुम्हारी आइसोमेट्रिक खत्म।
ठीक है। और आइसोमेट्रिक की शुरुआत जो है, शुरुआत यही है। अभी जो तो मैं दे रखे ना, बने बनाए दे रखे हैं जो आपको, ये वाले, ये डाइवर्जेंस वाले निकाल ले, निकाल ले, अबे निकाल ले, यहाँ लगा